वेलकम टू मैनी मैनिया। आई एम मनदीप मैनी। तो चलिए स्टोरी शुरू करता हूँ। एक सूट बूथ में वेल एजुकेटेड और बहुत ही वेल डिफाइंड बंदा खड़ा हुआ है। वो अपने बेटे को बता रहा है कि हमें आज ऑफिस में जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जो होना है अभी आज मीटिंग होनी है। बट उनका जो बेटा होता है वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता और बोलता है कि मैं नहीं आपके साथ जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जा रहा हूँ। जिसके बैड एस वाले वो फ्रेंड हैं जिनके साथ वो काफ़ी कूल और काफ़ी ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस फील करता है, तो उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। जिस पर उनके पिता को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि नहीं तुम्हें आना चाहिए था, बट वो होता है कि ऐसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है उनके लिए। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि अभी जो उनके पिता हैं वो वहाँ पर अपनी वाइफ को गुड बाय बोल रहे हैं और उनकी छोटी बेटी को प्यार दे रहे हैं और वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मीटिंग के दौरान दिखाया जाता है कि मीटिंग के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर जो होते हैं उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं। उनके फॉरेन क्लाइंट को लेकर वो चाहते हैं कि वो फॉरेन क्लाइंट यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं और वो बोलते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। बट जो बंदा होता है फादर, वो बोलता है एज ए मेंबर कि हमें यहाँ पर सभी पीपल का जो करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी की जो होती है ग्रोथ के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि उनको पता चल चुका है जो दूसरी कंपनी है वो ड्रग्स का धंधा करना चाहती है, जिसकी वजह से वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बोर्डों के इन मेंबर्स में, बट और इस जो मीटिंग होती है इसका कोई भी जो होता है अगर पूरी अच्छे से तरह से रिजल्ट नहीं निकलता है और मीटिंग के एंड में 10 भी बाहर आ जाते हैं, तो इस फादर को एक कॉल रिसीव होता है पुलिस की तरफ से और वो हड़बड़ाते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि उनके बेटे को गिरफ़्तार किया गया है एक मर्डर के इल्ज़ाम में और वो अभी तक लॉकअप में है। और उसके फादर पहले उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको घर लेकर आते हैं, यहाँ पर उस वह दोनों अपनी उस माँ को मिलते हैं, जिसको अभी काफ़ी चिंता हो रही थी ये बात सुनने के बाद, क्योंकि वहाँ पर भी उस खबर पहुँच चुकी थी। वो अपनी माँ को कंसोल करते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप अभी चिंता वरी मत कीजिए। उसकी माँ जो होती है किचन में चली जाती है और फिर वो अपने फादर को स्टोरी बताते हैं कि उस टाइम पे वो हुआ क्या था, कि जैसे उसके वो गंदे दोस्त के साथ किसी को मारने के लिए गए थे, उसको डराने धमकाने के लिए गए थे, क्योंकि उसको इस काम में मज़ा आता था और एक बड़ा रईस आदमी होने के कारण दूसरे पंटर लोग उसका साथ देते थे। और जैसे ही उसको डरा धमका रहे थे तो उसका जो माहौल वैसे बना हुआ था, उनको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट वो उसको डरा धमका रहे थे और उस प्रॉपर्टी से दूर करना चाहते थे जहाँ पर उनका जो होता है मौज मस्ती का सिलसिला चल रहा होता है, क्योंकि उसका ओनर ने भेजा हुआ होता है जिसको वो थोड़ा सा डरा धमका कर भेजना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक बंदा या कोई आता है अपने आप को कवर करके वो वहाँ पर उनको मारना पीटना शुरू कर देता है। और वहीं से बचने बचाने के सिलसिले में जो इसके पास गन होती है उससे वो उसको शूट करने की कोशिश करता है, बट वो शूट उसको नहीं कर पाता। बट जो दूसरा बंदा वहाँ पर जिसको बिठाया हुआ होता है वो भागने की कोशिश करता है, तो उसको वो गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। जो वहाँ पर मारपीट करने आया होता है बंदा, खुद को कवर करके वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये हुआ था। और जैसे ये सब वो अपने फादर को बताता है तो बोलते कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। वो बोलता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है। उधर उसकी मदर जो होती है किचन से थोड़ा सा सामान चाय वगैरह लेकर आ जाती है और उससे छोटी बहन जो होती है वो भी वापस आ जाती है। वो पूछती है कि बट सभी वहाँ पर, क्योंकि अभी माहौल जो होता है सेट हो जाता है, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, तो सभी झूठ बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो वो ठीक है कहकर अपने रूम में चली जाती है। उधर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो जैसा लड़का स्टोरी बताता है वैसे वहाँ पर उनको एक अनजान से बंदे के क्लूज़ मिलते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक और बंदा भी आया था, जिसकी वजह से मे बी वो उनको लगता है कि ये जो स्टोरी बता रहे हैं सभी वो सच हो। और उनके फादर भी ये बोल देते हैं कि हाँ मेरे बेटे ने मुझको ऐसा ही बताया, और जो होता है वहाँ पर फिर से चलता रहता है। और कुछ दिनों के बाद ही फिर से वो जो होते हैं बंदा बेटा जो होता है अपने फ्रेंड के साथ एक पब में जाता है। वहाँ पर वो साथ में जो होता है पब से बाहर जा रहे होते हैं घर जाने के लिए। तभी एक शैडो वहाँ पर अपीयर होती है और उस पर दोबारा अटैक कर देती है। वहाँ पर पब के पास ही में ये जगह होती है और सब कुछ कैप्चर हो जाता है। वहाँ पर उसको जख्मी करके एक बार चला जाता है। लड़के को हॉस्पिटल में लाया जाता है, यहाँ पर उसका इलाज करना शुरू किया जाता है। और दूसरी तरफ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैमरास को चेक करती है तो सीसीटीवी में ये फुली रिकॉर्ड हो चुका है, बट फिर भी उसका जो भी
चेहरा है वो कवर होने के कारण पूरी तरह से नहीं वहाँ पर दिख पाया, बट पुलिस फिर भी उस बंदे को और जो होती है इस केस के अंदर घुस जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन। और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल से होता है उसके फादर अपने बेटे के पास मिलने जाते हैं और पुलिस को भी बार बार कह देंगे इसके बारे में पता करो, दोबारा हमारे पीछे क्यों लगा, मेरे बेटे के पीछे ही क्यों लगा हुआ है। और वो यहाँ पर भी जो होता है पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि अभी उनको नहीं लगता कि वो सारे शहर को खतरा, क्योंकि इनके बेटे पर बार बार हमला हो रहा है, तो उनको लगता है भी मेरे बेटे को ज़्यादा खतरा है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। इसके लिए जो ऑफिसर होता है वो यस कर देता है, बोलते हैं जल्दी आप पर कुछ को जो है पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। और कुछ समय के बाद वहाँ पर पुलिस को के बंदे पहुँच जाते हैं और रात का समय होता है, तो उसकी बहन उसके लिए खाना लेकर आती है और वो अपने साथ जो होता है अपने भाई के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है, उसको खाना खिलाती है और वो पूछती है कि आपके साथ ही ये क्यों हो रहा है। बट उसके क्योंकि ब्रदर को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके साथ ही ये क्यों हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है तुम फिक्र मत करो, जो भी हैं पापा और मैं हम धीरे धीरे करके सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तुम खुश रहो, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। लड़की थोड़ा सा स्माइल करती है बट वर्ड रहती है और अपने भाई को हग करती है और नीचे आकर गाड़ी में बैठकर वापस घर में चली जाती है। जो बाहर दूसरे कोप होते हैं वो भी वहाँ पर फ़िलहाल एक्टिव होते हैं। कुछ समय के बाद जो होता है रात ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस को भी नींद आनी शुरू हो जाती है। तभी खिड़की से एक और दोबारा से फिर शैडो दिखाई देती है। वो पुलिस को एक थोड़ा सा पॉइंट लगाकर वहाँ पर बेहोश कर देती है, क्योंकि पहले सो रहे होते हैं तो एक एक करके दोनों को बेहोश करके वो रूम के अंदर चली जाती है। जो उसका भाई आराम कर रहा होता है वो दोबारा उसको बिल्कुल ही वही से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज में देता है और जो उसकी बीप चल रही होती है, हार्ट बीट चल रही होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो पहले वहाँ पर उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर देता है कि मैंने इसको भी मार दिया और ये सब बात फ़ोन पे किसी को बता देता है और वो फिर चला जाता है। दूसरी तरफ से उसके फादर को बहुत ज़्यादा जब इस खबर के बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होते हैं, पूरे सिस्टम के खिलाफ वो शुरू कर देते हैं अपनी एक बगावत, क्योंकि वो रिच पर्सन होते हैं और रिच कंपनी से बिलोंग करते हैं तो उनका बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा वो इरिटेट होते हैं, एग्रेशन में रहते हैं। और तभी एक दूसरा सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक आउट हाउस में जो होती है एक शैडो अपने ब्लेड को क्लीन कर रही होती है, तभी जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पर आती है। वो थोड़ा सा अपना रिलेशन बनाते हैं फिज़िकली और जो शैडो होती है वहीं पर उसको भी अपनी तरफ खींचती है और जो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का नाम है गाइस मिस्टर डार्क और ये स्टोरी का कनेक्ट कर दिया गया यूएयू के मास्टर मैन से, जिसका भी एक दूसरा पार्ट जो है पार्ट जल्द आएगा, उसमें इसके बारे में और बताया जाएगा। और गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं और से आ गए इस चैनल पर और फिर भी स्टोरी सुन रही हो, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मैं अपनी स्टोरीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने यूनिवर्स को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इस जो 80 से 85% की स्टोरी में आपको मिलता है वो फर्स्ट फीलिंग और फर्स्ट टच क्या होता है, प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। बाकी अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस।